आपने कभी सोचा है देश में मोबाइल चोरी हो जाते हैं, बाइक चोरी हो जाती है, यहाँ तक कि पुल के लोहे के सरिये तक चोरी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो पूरे देश में फैली हुई है, हजारों किलोमीटर लंबी है, फिर भी कोई चुराता नहीं। हम बात कर रहे ट्रेन की पटरियों की। आखिर ऐसा क्यों? अगर कोई चोर सोचे इतना लोहा पड़ा है, काट लो, बेच दो, पैसे कमा लो, तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? क्या चोर डरते हैं या फिर कोई और वजह है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, वजन। रेलवे की एक पटरी का छोटा सा टुकड़ा भी सैकड़ों किलो का होता है। ना उसे अकेला आदमी उठा सकता है, ना बाइक या ऑटो में ले जा सकता है। और ये पटरियां ऐसे ही नहीं पड़ी होती, ये जमीन में गहराई तक जमी होती हैं। कंक्रीट, बोल्ट और स्लीपर से मजबूती से जकड़ी होती हैं। उन्हें काटने के लिए भारी मशीन चाहिए और काटते वक्त इतनी तेज आवाज होगी कि पूरा इलाका जाग जाए। दूसरी बड़ी वजह, रेलवे की सख्त निगरानी। रेलवे ट्रैक पर 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है। रेलवे पुलिस रहती है, कई जगह सीसीटीवी और सेंसर लगे होते हैं। और सबसे अहम बात, रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ देश की सुरक्षा से जुड़ा अपराध माना जाता है। पकड़े गए तो सीधी जेल, भारी जुर्माना और जिंदगी भर का आपराधिक रिकॉर्ड। अब कानून की बात करते हैं। रेल की पटरी से छेड़छाड़ सिर्फ चोरी नहीं है, ये सैकड़ों लोगों की जान से खेलने जैसा है। एक छोटी सी गड़बड़ी पूरी ट्रेन पलट सकती है। इसीलिए कानून इतना सख्त है कि बड़े बड़े अपराधी भी इस रिस्क को नहीं लेते। अब मान लीजिए किसी ने पटरी काट भी ली, तो सवाल है बेचेगा किसे? स्क्रैप वाले भी जानते हैं रेलवे की पटरी कैसी होती है। कोई भी खरीदार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। जरा सा शक हुआ तो सीधा पुलिस केस। यानी चोरी करने के बाद भी फायदे की जगह सीधी मुसीबत। और सबसे खतरनाक बात, रेलवे ट्रैक कभी खाली नहीं होता। कभी मालगाड़ी, कभी पैसेंजर ट्रेन, कभी इंजन की मूवमेंट। गलत समय पर पकड़े गए तो जान बचना मुश्किल है। तो अब जवाब साफ है, ट्रेन की पटरियां इसलिए चोरी नहीं होती क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है, काटना बेहद मुश्किल है, निगरानी 24 घंटे 7 दिन रहती है, कानून बहुत सख्त है, बेचने का कोई रास्ता नहीं और रिस्क जानलेवा है। इसलिए देश की सबसे लंबी और सबसे कीमती लोहे की चीज आज भी सुरक्षित है।